हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी जो तैयारी है इसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स पर, जो कि लगातार करते आ रहे हैं चर्चा। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन संख्या जो है 7वें व 8वें को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। तो जो भी छात्र नए जुड़ रहे हैं चैनल के माध्यम से, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो आइए अब हम एक बार अच्छे से समझते हैं, फिर सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला है। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन संख्या 7वां और 8वां दो क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना है, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल कर लेंगे, ठीक है। तो 7वां कह रहा है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये जो टोपी दिखाई दे रही है जोकर की, वो शंकु के आकार का होता है, ठीक है। तो हमें एक टोपी दिया है। सबसे पहले हमें एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना होगा। उसके बाद हमें 10 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास 10 टोपी बनाने के लिए कितने गत्ते की आवश्यकता लगेगी उसका हम निकाल लेंगे वहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो देखा जाए तो जो त्रिज्या है आधार का यहाँ से यहाँ तक दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। कितना दिया, 7 सेंटीमीटर, इतना लिख लेंगे, ओके। इतनी बात सभी को समझ में आई। और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई लिख लेंगे 24। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ तक सभी को अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है शंकु की त्रिज्या R बराबर लिख लेंगे कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। यानी टोपी दिया है उसका लिखना है। शंकु आकार टोपी दिया है इसलिए शंकु लिखा है, ठीक है। कन्फ्यूजन मत पड़ना, क्योंकि सर आपने शंकु आकार टोपी है, आपने शंकु लिख दिया, ठीक है। तो शंकु के आकार का टोपी है इसलिए हमने शंकु लिखा है, ठीक है। तथा ऊंचाई भी दिया है। ऊंचाई h इज कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे जो हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास r है और हमारे पास h है, लेकिन यहाँ l नहीं है। तो हमें सबसे पहले त्रियक ऊंचाई यानी ये फाइंड आउट करना होगा। ये जो ऊंचाई है, त्रियक ऊंचाई, ये निकालना होगा। जब ये पता होगा तभी तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कहने का मतलब गत्ता जो लगेगा उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना होगा, हमें एल निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ से एल निकालेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है त्रियक ऊंचाई वाला, वो होता है त्रियक ऊंचाई। इसे एल से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। एल, ओके। एल लंबाई होता है। तो अंडर रूट में होता है कितना, एच का स्क्वायर होता है प्लस आर का स्क्वायर होता है। यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी में हमें मान रख देना है सिंपली। तो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम मान रखने वाले हैं। तो h बराबर कितना है, h 24 है, तो 24 रख देंगे, तो 24 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगाएंगे r कितना, 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात सभी को अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। तो 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग 23 का होता है 529, 24 का होता है 576 होता है, ठीक है। तो 24 का 576 लगाएंगे, प्लस इसका होता है 49 होता है 49, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 6 15 का 5, 15 का 5 आ जाएगा। हासिल लगा कितना, 1, 7 और 4 11 और 1 12, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 625 आ जाएगा। 625 का अगर वर्गमूल निकालते हैं
अगर जिन छात्रों को वर्गमूल निकालना नहीं आता है भाग विधि से, तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट को ओपन करोगे, स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे में मिलेगा भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। 5 भागों में हमने कंप्लीट किया है। जितने सरल से सरल सवाल बनते हैं, कठिन से कठिन बनते हैं आपके जो है वर्गमूल के पॉइंट वाले, सिंगल संख्या वाले, जैसे कि हम बात करें कि √3 का वर्गमूल निकालें, ऐसे वाले सवाल, अन्य सवाल भी दिए हुए हैं। तो जिन छात्रों को देखना है, अच्छे समझना है, सीखना है, तो यूट्यूब चैनल में वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ से आसानी से देख सकते हो। ठीक है, कोई भी टॉपिक देखिए तो पहला टॉपिक यही रहेगा। अन्य टॉपिक भी हमारे 5 हैं, तो जो भी आप देखना चाहते हैं, अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आसानी से आप कोई भी छात्र देख सकते हो। क्लास 6 वाले देख सकते हो, 7th 8th 10th वाले, 9th वाले, जो भी देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हो, वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो हमारा जो 25 का ये होता है वर्ग, ठीक है, और 625 का वर्ग 25 होता है। तो इसे क्या लिखेंगे, इसे ऐसे लिख देते हैं 25 गुणा 25 लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है, नहीं मालूम होता है तो हम भाग विधि से निकाल लेते हैं, गुणनखंड विधि से। ये हमारा गुणनखंड विधि है। ठीक है, ऐसे निकालेंगे तो हमारे पास जोड़ा में से एक बार आएगा, तो जो हमारे पास L बराबर है, त्रियक ऊंचाई आएगा, कितना आ जाएगा, त्रियक ऊंचाई L बराबर कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक, हमने L निकाल लिया, यानी त्रियक ऊंचाई निकाल लिया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं किसका, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, शंकु के आकार का है। तो यहाँ लगाएंगे क्या, यहाँ लिखेंगे शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, शुरू से अंत तक देखोगे तो इन सवालों का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा तो आपका जो पेपर आएगा उसमें सवाल इस प्रकार के आते हो तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला होता है इसका होता है पाई RL होता है। क्या होता है, पाई RL होता है। ठीक है, जो कि पाई का मान हमें लगाना है 22/7 लगा लेना यहाँ पे। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 लगा लेते हैं। ओके, इतनी बात सभी को अच्छे से पता चला होगा। ठीक है, R बराबर कितना, त्रिज्या 7 है तो 7 लगा लेते हैं। ठीक है, L बराबर 25 निकाला तो 25 लगा लेंगे। ठीक है, 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा, 22 गुणे का 25 कर लेंगे। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा एक टोपी का क्या आ जाएगा, एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से गुणा करने वाले हैं, तो 25 दूने 50 का 0 आ जाएगा। ठीक है, आंसर लगा कितना आ जाएगा 5। ओके, 25 दूने 50, 50 और 5 55 होता है। तो कहने का मतलब 550, और ये सेंटीमीटर में इकाई इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है हमने क्या निकाले, ये हमने निकाल चुके कितना, ये हम निकाल चुके एक टोपी का क्या, एक टोपी का आवश्यक गहता निकाल चुके। ठीक है, या क्षेत्रफल निकाल चुके। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए एक टोपी का एक टोपी के गत्ते का क्षेत्रफल, ये लिख लेंगे। ठीक है, गत्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, एक टोपी के गत्ते का क्षेत्रफल हम निकाल चुके कितना, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे क्या, 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, एक टोपी का निकाल चुके, 10 टोपी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 550 में। ओके, तो 10 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक 0 बढ़ जाता है, तो कितना आ जाएगा 55, यानी 5500 कितना आ जाएगा, 5500 आ जाएगा। ठीक है, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक,
ये आंसर हो जाएगा अभीष्ट। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आप उतार लीजिएगा, हम इरेज करेंगे, इसके बाद अगला सवाल को समझाएंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। तो ठीक है, आइए अब हम इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बार इसे अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो 8वां सवाल है, इस वीडियो का लास्ट है और इस एक्सरसाइज का 13.3 का भी लास्ट सवाल है। ठीक है, तो कह रहा है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग अलग किया हुआ है। कहने का मतलब एक जो है बस स्टॉप है को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया है ना। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट कराना है या करवाना है लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? करवाना है और पेंट की दर ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनके पेंट कराने की कितनी लागत आएगी? यानी कुल खर्चा ज्ञात करना है। 50 शंकुओं पर पेंट कराने के लिए बाहरी, तो कितना खर्चा आया यानी कितनी लागत आएगी उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो समझिए, ये जो है पुराना जो है लिखा हुआ है, ये खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये शंकु के आकार का है। ठीक है, जो खोखला शंकु है उसके आकार का है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना हो? सबसे पहले एक शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके हमें क्या करना होगा? उसके बाद 12 से गुणा करना होगा। तो एक शंकु में जितना पेंट लग जाएगा उसकी लागत निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 50 से गुणा करना है, तब 50 शंकुओं का जो कुल लागत आएगा वो निकाल सकते हैं, जो कि हमारा सवाल में पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम समझ चुके हैं इस सवाल को, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम इसे हल कर लेते हैं, जो दिया है उसे लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये लाइन जो रेड वाले में लिखी हुई है इसको भी पढ़ लेते हैं। तो पाई बराबर 3.14 लेना है और अंडर रूट में 1.04 का जो वर्गमूल लेना है वो 1.02 का प्रयोग करना है। ठीक है, ये आपको ये भी विशेष ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, तो हमें देखेंगे तो शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना दिया है? ये दिया है हमें 40 सेंटीमीटर। ठीक, 40 सेंटीमीटर। लेकिन अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ इस लाइन को ध्यान देना है, पेंट की दर ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर, यानी इनको यहाँ पे जो दिया है ये व्यास दिया है वो सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में चेंज करके, ऊंचाई भी मीटर में दिया है तो इनको मीटर में चेंज करके व्यास को पहले आधा करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, तो उसके बाद जो है हम मीटर में चेंज कर लेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आर बराबर निकालेंगे तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर व्यास बटे 2 होता है, तो 40 बटे कितना आ जाएगा? 40 बटे 2, यानी कहने का मतलब 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन अब इसको मीटर में चेंज करना है, तो आप जानते हैं कि क्या जानते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। ठीक है, लेकिन हमें 20 मीटर दिया हमें, तो 20 का गुणा कर देंगे इसमें, तो हमें क्या चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर कितना है? आर बराबर आ जाएगा 20/100 कर लेंगे। ठीक, 100 करेंगे तो हमारे पास ये कट जाएगा। ठीक है, इस कटने के बाद कितना आ जाएगा? इसको कटने के बाद 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2, 0.2 आ जाएगा। चाहे तो 0 भी लगा सकते हैं, इसको काटेंगे नहीं तो 2 स्थान लगा सकते हैं। ठीक है, तो 0.2 जो है मीटर में चेंज हो गया, मीटर लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात सभी को पता चल गया, अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन अब अभी हमें क्या दिया? अभी हमें दिया है कितना? ऊंचाई भी दिया, तो ऊंचाई भी लिख लेंगे, ऊंचाई भी लिखेंगे। ठीक है, ऊंचाई बराबर लिखेंगे h बराबर, ठीक है, ऐसे प्रदर्शित कर देंगे। तो h बराबर लिखेंगे कितना? 1 मीटर दिया तो 1 मीटर लिख लेंगे। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया।
अब यहाँ देखेंगे तो हमारे पास अगर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला पता होगा पाई आर एल होता है, लेकिन यहाँ पे जो है आर भी दिया है और एच भी दिया है, लेकिन हमें निकालना है एल यानी त्रियक ऊंचाई निकालना है, तो वो फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ त्रियक ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो त्रियक ऊंचाई एल बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। इसको हम लगा देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास निकल के आ जाए क्या, यहाँ से निकाल लेंगे हम जो है एल बराबर ही त्रियक ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को लगाएंगे तो हम एच बराबर कितना है, एच बराबर है मैंने निकाला कितना, एच बराबर निकाला है हमने 1 मीटर है, तो एच बराबर निकाला क्या हमें दिया हुआ है। ठीक है, 1 मीटर दिया है, प्लस का लगाएंगे और हमने त्रिज्या कितना निकाला 0.2 मीटर निकाला है, तो इसका वर्ग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा और हम 0.2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, इसका होगा 0.04 हो जाए। ठीक है, 2 स्थान हो जाए। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। क्यों होगा, क्योंकि 0.2 का अगर 0.2 में गुणा कर देते हैं तो 2 दूनी 4 यानी 1 स्थान और 1 स्थान 2 स्थान पॉइंट आ जाता है। तो हमारे पास कितना हुआ, हमारे पास आया अंडर रूट में 1.04 आया, 1.04, जो कि हमें यहाँ दिया है 1.04 का वर्गमूल कितना लेना है, हमें लेना है 1.02 लेना है। ठीक है, तो जो हमारे पास ऊंचाई आ जाएगा त्रियक ऊंचाई एल बराबर कितना आ जाएगा, एल बराबर आ जाएगा हमारे पास 1.02 मीटर में, तो मीटर में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक सभी को अच्छे से कन्फर्म हो रहा हो। ठीक है, अब हम यहाँ लगाएंगे क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, इसका फॉर्मूला आता है पाई आर एल होता है, कितना होता है, पाई आर एल होता है। तो जो मान दिया है वहाँ पे रख देंगे, तो पाई का मान यहाँ पे ये स्पष्ट दिया है, कितना रखना है 3.14, तो पाई की जगह 3.14 रख देना है। ठीक, आर का मान रेडियस कितना निकाला, रेडियस हम निकाल चुके हैं 0.2 निकाल चुके हैं। एल बराबर कितना निकाला है हमने 1.02 निकाला। ठीक है, 1.02 निकाला है। तो यहाँ पे अगर इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा जो है सबका गुणा करेंगे तो 64, यहाँ इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64,056 आएगा, कितना 64,056। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे गुणा करने पर हमारे पास 2 स्थान ये 3 और 3 तो 5 स्थान, तो 1 2 3 4 5 स्थान, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आंसर आएगा 0.64056, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, इतना आंसर आएगा। ठीक है, ये है हमारा मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या आया, ये आपको पता होना चाहिए, ये आ गया आपका एक शंकु का क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। क्या यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 0.64056 आएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, इतनी बात सभी को कंफर्म हो रही होगी, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए यहाँ जो लाइन लिखी हुई है कि ये यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर ₹12 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, प्रति मीटर स्क्वायर पेंट कराने की दर या व्यय लिखें, दर लिखा हुआ है इसलिए दर लिख लेंगे, कितना है 12 रुपये, कितना 12 रुपये है। लेकिन अब हमें जो हमारा शंकु है, एक शंकु इतना पर क्या कराना है, इतने पर हमें पेंट कराना है। ठीक है, तो अब यहाँ लिख लेंगे कितना 0.64056 मीटर स्क्वायर
पर पेंट कराने की दर। अच्छे से समझते जाइए, ठीक है, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि हम इस प्रकार से समझा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो हम यहाँ पे गुणा करने वाले कितने 0.6405 में हम 12 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो एक शंकु पर पेंट कराने की लागत आ जाएगा, यानी खर्चा निकल के आ जाएगा। ये जो कह रहा है ये यानी कितनी लागत आएगी वो निकल के आ जाएगा, एक का निकल के आ जाएगा। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क को अलग अलग किया हुआ है, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है। तो कुल यानी 50 का लागत निकालना है, कितना खर्चा आ जाएगा पेंट कराने में। पुराना है इसलिए पेंट कराना है, पेंट कराना है तो उन जो शंकुओं पर 50 हैं उन पर खोखले शंकु उन पर पेंट कराना है तो कितना जो खर्चा आ जाएगा वो निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ से एक का निकालने के लिए हम गुणा कर लेंगे, तो हम आसानी से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 12×72 का 2 आ जाएगा, हाथ से लगे कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। 12×5 60 और 7 67, जीरो लगा हुआ इसलिए 67 आ जाएगा। इतनी बात सभी को कन्फर्म हो रहा है, जीरो लगा हुआ था तो मतलब वही अंक आ जाता है, ठीक है। 12×72 7 हासिल, 12×5 60 और 7 67, ये जीरो लगा हुआ इसलिए 67 आ जाएगा, ठीक है। 12×4 48 का 8 आ जाएगा, हासिल लगा कितना 4 हो जाएगा, 4 हासिल हो गया, ठीक है। 12×72 72 और 4 76 हो जाएगा, कितना 76, ओके। अब यहाँ देखा जाए तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान 5 स्थान पॉइंट है, तो यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ जाएगा कितना 7 पॉइंट कितना 7.68762 क्या आ जाएगा रुपए में लागत आ जाए, ठीक है। इतनी लागत अभी एक का निकाल चुके हैं, ठीक है, लेकिन हमें 50 का निकालना है इसलिए 50 का गुणा करना होगा, ठीक है। तो हम लगाएंगे क्या, हम निकालेंगे यहाँ पे 50 खोखले शंकुओं पर पेंट कराने या करवाने लिख देंगे, करवाने का कुल खर्च या कुल लागत, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। हमने कुल खर्च लिखा है इसलिए क्या करना होगा, हमें 50 से गुणा करना होगा, एक में निकाल लिया इसलिए 7.68672 में गुणा कर देंगे 50 से, ठीक है। ये अब आपको अच्छे से समझना है, अगर गुणा कर रहे होते हैं तो हमारा जो पॉइंट होता है वो इससे इस तरफ जाता है, इस तरफ खिसक जाता है, अगर भाग कर रहे होते हैं तो इससे इस तरफ आ जाता है, ठीक है। तो 0 से गुणा कर रहे होते हैं यानी 10 5 गुणा 10 लिखेंगे, 10 से गुणा कर रहे होते हैं तो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँचेगा तो 76.8672। अब हम 5 से गुणा कर लेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा कितना, कुल खर्च निकल के आ जाएगा 50 शंकुओं पर पेंट कराने का, ठीक है। तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा कितना 1 आ जाएगा, 5 7 35 और 1 36 हासिल लगा 3, ठीक है। 5 6 30 और 3 33 हासिल लगा 3 फिर हो गया, ठीक है। 5 8 40 और 3 43 हो गया, हासिल लगा 4 हो गया, ठीक है। और 5 6 30 और 4 34 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया। 5 7 35 और 3 हो गया कितना 35 3 38 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान पॉइंट लगाना होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 384.336 रुपये आ जाएगा, कितना रुपये आ जाएगा कुल लागत, जो कि हमारा 50 शंकु पर पेंट कराने का लागत आ जाएगा। यही हमारा अभीष्ट आंसर है। तो मुझे आशा है कि ये आपको अच्छे समझ में आए होंगे, दोनों सवाल अच्छे समझ में आए हों। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए जो नया सत्र शुरू होगा, जो जल्दी हम कराने वाले हैं जून के महीने में, तो इसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला। जो भी नए छात्र 9th से 10th में आएंगे उनके लिए निरंतर क्लास देने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपके मित्र हैं, मिलने वाले हैं, रिश्तेदारी में, रिलेशन में जो भी हैं,
क्लास 6 में 7th 8th में जो भी हैं उनको इस चैनल का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एक्सरसाइज है 13.3 8 सवाल थे, हमने 8 सवालों पर चर्चा की है, अच्छे से समझाया। अब हम एक्सरसाइज 3.4 की क्वेश्चन संख्या पहले को समझाएंगे और उसमें जो फॉर्मूले यूज होते हैं उनको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो ऐसे ही निरंतर आपको और हमको निरंतर प्रयास करते रहना है। प्रयास करते रहेंगे तो आपको अच्छे से मैथमेटिक्स समझ में आएगा और आपका जो है मैथ वो भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.4 के साथ होती है।